ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं एक शब्द है मैं शब्द अभिमान के रूप में भी आता है और कमजोर करने में भी क्या आता है, मैं शब्द अभिमान के कारण भी यूज करते हैं और मैं शब्द के कारण कमजोर भी बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं जैसे मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है। आज तक जब हम ऐसे बोलते थे मैंने जो किया तो क्या याद आता था, देह याद आती थी ना। मैंने जो किया, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा वही राइट है, तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैं हो गया। और कहते थे यही वही होना चाहिए जो मैंने कहा। तो ये कौन सा मैंपन हो गया, अभिमान वाला मैंपन। मैं जब पूरा नहीं होता, अगर मैंने जो किया, मैंने जो समझा, मैंने जो बोला वो नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, मैं कर नहीं सकती या सकता, मैं चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। अब जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं ना, तो जब हम बाबा के ज्ञान से पहले जब हम मैं ऐसे शब्द बोलते थे और ऐसे सेंटेंस बोलते थे तो बॉडी याद आती थी ना। तो ये सब अभी भी अगर हमारे वर्ड मुख में ऐसे सेंटेंस आते हैं, क्योंकि जीवन में तो मैं और मेरा तो यूज होता ही है, लेकिन अब ना ये बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं होना चाहिए। अब हम बाबा के बच्चों को जब भी मैं शब्द यूज करें तो क्या याद आना चाहिए, आत्मा। और जब मेरा शब्द यूज करते हैं तो बाबा। तो बाबा कहते हैं एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं समान याद आ जाए। मैं कौन सी आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। या कभी ऐसे आपको संकल्प आए मैं नहीं कर सकती, तो तुरंत या क्या याद आना चाहिए, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हर कार्य कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे सुमान ना याद रखो। और ऐसे नहीं कि अभी बाबा ने बोल दिया तो एक ही बार में हमें याद रहेगा, नहीं। हमें ये बातें घड़ी घड़ी अपने को याद दिलानी है। अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, देखो बच्चा जब छोटा ABCD पढ़ता है तो उसको कम से कम नर्सरी LKG HKG, जब तक उसको ABCD पक्का नहीं हो उसको वही बार बार लिखाते रहते। कितनी बार लिखाते हैं उसको, कितने तरीके से निकालते हैं, क्रिएटिव वे से, पिक्चर से, कितना उनको माइंड में बिठाते हैं। शुरू में लगता है ना बच्चों को कलर, तो ऐसे ये बाबा की न्यू नॉलेज है। आज तक हम देहिक नॉलेज पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हमें सोल कॉन्शियस स्टेज पे स्थित होकर हमें ये बाबा की नॉलेज पढ़नी है। तो हमें घड़ी घड़ी याद करना है, मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग सामान भी याद रखो। जैसे बहुत मुश्किल है, अगर सोचो आप बोलते हो ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, नहीं। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली विजयी आत्मा हूँ। मैं बाबा के साथ सब काम कर सकती हूँ और बहुत ही सहज तरीके से। ऐसे ऐसे अपने को ना हमें याद दिलाना होता है। ये इसको कहते हैं सुमान। मैं सुमान में स्थित होकर बोलो, मैं देह अभिमान में स्थित होकर नहीं बोलो। बाबा कहते हैं देखो मैं दिल शिकस्त भी करता है। देखो अगर हम बोले मैं नहीं कर सकती तो दिल शिकस्त हो गए ना, और यही हम बोले मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो बाबा के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो सदा शांत सुखी खुश रहने वाली आत्मा हूँ, तो दिल खुश हो गई ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करके यूज करो। कभी भी किसी में भी अगर बॉडी का, बाबा हमें बता रहे कैसे चेक करें हमारे में मैं अभिमान वाला है, उसको चेक करने का तरीका क्या है। अगर हमारे में मैं बॉडी कॉन्शियस वाला होगा ना,
तो हमें जल्दी से अपमान फील होगा, हम अपमान सहन नहीं कर सकेंगे। तो समझ जाओ, मतलब मेरे में मैंपन वाला बॉडी कॉन्शियस है। अभी तक मैंने अपने को आत्मा नहीं समझा है। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा, फिर मैं बॉडी कॉन्शियस के कारण हमें अपमान सहन भी नहीं होगा। जरा भी कोई कहेगा ना कि आप में ये ठीक नहीं है, आप ये ठीक नहीं करते हो, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो हमें क्या फील होगा? अपमान होगा। और यही अगर मैं आत्मा हूँ और सामने वाला मुझे बोल रहा है कि आप में ना ये ठीक नहीं है, आपको थोड़ा निर्माण बनना है, तो उस आत्मा ने किसको बोला? मुझ आत्मा को बोला। मैं किसका बच्चा हूँ? बाबा का बच्चा हूँ। और वो कौन है? वो आत्मा मेरा भाई है। उस आत्मा भाई को लगा कि मेरे में थोड़ा निर्माणपन होना चाहिए। बाबा वो आत्मा भाई बोल रहे हैं कि आपके बच्चे में थोड़ा निर्माणपन होना चाहिए, तो हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यही बॉडी कॉन्शियस वाला होता है ना, तैसे सोचते हैं, अगर आपके किसी रिलेटिव ने बोला या आपके किसी पड़ोसी ने बोला या आपके किसी छोटे ने, आपसे एज में छोटे ने किसी ने बोला, तो हमें वो संबंध याद आ जाता है। और संबंध में छोटा बड़ा ऊंच नीच जैसे बोल सोचते ना, तुम सोचते इतना तो छोटा है, इसकी क्या हिम्मत मेरे को बोलने लगा है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अपना गुस्सा कम करो, आप अच्छे नहीं हो। तो छोटा हो कि मुझे ऐसे बोल रहा है। और कोई ऐसे नई नई मतलब घर में कोई लोग आए, जैसे शादी होती है, तो अभी अभी तो आई है, हमें सिखा रही है कैसे चलना है। और यही सोचते कि वो आत्मा में वो क्वालिटी है और मेरे में नहीं है, मेरे में कोई क्वालिटी है उसमें नहीं है, वो मुझे बोल रही है तो मेरे में नहीं है, मुझे धारण करनी है ना, मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा मेरा भाई है। तो हमें अपमान की फीलिंग है। तो बाबा हमें कह रहे हैं मैं बॉडी कॉन्शियस वाला हमें खत्म करना है। जहां भी हमें अपमान की फीलिंग आ रही है ना, जहाँ भी हमें उदासी आ रही है, हमें दिल खुश फीलिंग नहीं आ रही है, वहाँ मेरे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है। अब तुरंत उस बात को मैं आत्मा के रूप में समझो कि मुझ आत्मा को फलाने ने ऐसा बोला, तो आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध आ गया ना, और एक ही बाप के बच्चे हो गए। तो आपे ही बाबा के ज्ञान की बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बाबा कहते हैं देखो, लोग भक्ति मार्ग में किसकी बलि चढ़ाते हैं? बकरे की। और बकरा क्या करता है? मैं। तो एक्चुअली में हर संगम युग पे बाबा परमात्मा संगम युग पे ही आते हैं ना, और बाबा हम बच्चों से सबसे पहले कौन सी बलि चढ़ाते हैं? इस मैं की ही बलि चढ़ाते हैं। बाबा के ज्ञान का पहला चैप्टर ही है मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। तो मैंपन की बलि चढ़ा दी ना हम। तो बाबा कहते हैं अब आप चेक करो, दुनिया में लोग, भक्ति मार्ग में लोग तो बॉडी कॉन्शियस है ना, देखो भगवान को भी देहिक चीजों में, स्थूल चीजों में याद करते, कहाँ वो निराकार, और कहाँ हमने उनको पत्थरों की मूर्ति, पुस्तकों, कण कण में ठोक दिया है ना। तो वो लोग फिर भक्ति मार्ग की रस्म भी स्थूल चीजों की करते। बाबा कहते हैं मैंपन की बलि चढ़ाओ, वो उसके बदले बकरे की बलि चढ़ाते हैं कि भाई बकरा मैं करता है। आप भी तो मैं करते हो ना। और उनसे बोलो आप ही मैं करते हो, तो कई लोग अपने शरीर की बलि चढ़ा देते। बाबा कहते हैं मैं आपकी आत्मा कर रही है। आत्मा खुद को भूल के शरीर को समझ के बैठी है। तो मैं शरीर को भूलो, शरीर की बलि नहीं चढ़ानी है। कई लोग शरीर को भी खत्म कर देते हैं ना कि भगवान इस देह को छोड़ेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन देह भान को भूलना है, देह अभिमान को भूलना है। ये चीज हमें अंडरलाइन करनी है। देखो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे अंदर जो विकार रूपी सांप है, तुम्हारे अंदर जो कड़ाहट है ना, आसुरी स्वभाव, संस्कार,
ये सब छोड़ो, इसके बदले तुमने मेरे ऊपर नाग चढ़ा दिए। भाई शिवलिंग के आसपास नाग हो तो नाग होगा, अरे वाह आज तो हमें नाग देवता ने दर्शन दे दिया, उसको देवता और बना देते हो। तो शिव के ऊपर अक धतूरे और चढ़ा देते हो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के सर्व विकारों का त्याग करो, मुझे सारे विकार दान दो, मुझे तुम्हारे सारे आसुरी स्वभाव संस्कार, तुम्हारे अंदर जो कड़ाहट है, जो दुख है ना, वो पुराना जो भी दुख है, कचरे वाली बातें है ना, वो मुझे संकल्प में दो, अपने संकल्प से दो, अपने मन से खाली करो अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, अपने संस्कार अच्छे बनाओ। बाबा हमें इस रीति शिक्षा देते क्योंकि बाबा तो निराकार है ना। हमने भले निराकार का बड़ा शिवलिंग बना दिया, कितना बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरी आत्मा का साइज और तुम्हारी आत्मा, दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं ना, सबकी साइज एक जैसी है, रूप एक जैसा ही है, सिर्फ पार्ट अलग अलग है। और मेरे में सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान सदा कायम रहता है, तुम्हारे में कम होता जाता है, फर्क इतना ही है। तो अब मैं भी निराकार, तुम भी निराकार, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करके हमें बाबा को क्या देना है, अपना सारा अभिमान, विकार, बुराइयां सब ऐसे बाबा को मन से दे दो, बाबा मुझे ये नहीं चाहिए, आप ले लो। इस रीति हमें बाबा को सब कुछ देना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे करके मैंपन की और अपनी सारी बुराइयों संस्कारों को परिवर्तन करो, मैंपन की बलि चढ़ाओ, तब मेरे द्वारा तुमको प्राप्ति होगी। दुनिया में लोग देखो शिवलिंग के साथ छोटे छोटे शालिग्राम भी बना देते, सोचते शिव बाबा बड़ा है, शालिग्राम छोटे, लेकिन शिव के साथ शालिग्राम रखते क्यों नहीं और बड़ा छोटा क्यों बनाते, इसका भी अर्थ हमें बाबा बताते हैं ना। बाबा हमें कहते कि मैं शक्तियों, गुणों और ज्ञान में सदा, मेरे पास सदा है, तुम भी अभी मेरे जैसे ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान बन रहे हो, लेकिन तुम्हारी फिर घटती जाती है और मेरी सदा कायम रहती है। तो मैं साइज तो एक है ना। तो बाबा कहते हैं बस तुम ऐसा बड़ा बना देते हो और छोटे शालिग्राम, मतलब जिन आत्माओं ने परमात्मा की मदद की, वो आत्माओं का यादगार शालिग्रामों के साथ शालिग्राम शिव बाबा शिवलिंग के साथ रखते हैं। तो हमें हर एक चीज का अर्थ हमें बाबा बता रहे, और हमें क्या करना है, इन बातों को विचार करना है। और अगर हमें ये बातें ठीक लगती हैं तो हमें अपनी बुद्धि में जो पुरानी बातें हैं ना, उनको हटा के नई बातों को रिप्लेस करना है। जैसे कंप्यूटर में नहीं होता है, एक तो होता है परमानेंट डिलीट कर दो, फिर दूसरी और नई फाइल्स रखते हो, एक होता है रिप्लेस कर दो। तो कुछ कुछ बातें तो हमें डिलीट ही कर देनी है पुरानी, जिनके कारण लोग अभी तक कितना वहमों में फंस जाते हैं ना। अगर किसी के मन में वहम हो जाए फलानी चीज के लिए या किसी भी बात के लिए, तो उसको कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातों को परमानेंट डिलीट कर देनी चाहिए। और जो बाबा अभी ज्ञान की बातें हमें बता रहे हैं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो उनको रिप्लेस कर दो। सबसे ज्यादा बाबा कहते हैं कि आपको जितना हो सके ना, अपने को आत्मा समझ के और बाबा को याद करोगे ना, तो आपकी आत्मा में शक्ति बढ़ती है। कौन सी शक्ति बढ़ती है? एक तो विकारों, बुराइयों और अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त होने की। दूसरा, बाबा के ज्ञान की बातों को समझ के जीवन में धारण करके चलना। देखो लिखा है ना गीता में भी, कोटों में कोई में भी कोई मेरी बातें समझ सकता है, उनको धारण करके चल सकता है। परमात्मा की बातें इतनी ऊंची हैं क्योंकि परमात्मा का ज्ञान तो सभी के लिए है। बाबा विश्व के सर्वात्माओं के लिए ज्ञान सुना रहे हैं ना। बाबा कहते हैं ऐसा कोई स्कूल कॉलेज देखा, ऐसा कोई सत्संग देखा जहाँ पे पूरे, भले नाम रख लेते हैं विश्वविद्यालय, लेकिन पूरे विश्व में सेम पढ़ाई तो नहीं होती ना साहब।
तो बाबा का ये ज्ञान पूरे विश्व की आत्माओं के लिए है और एक ही पढ़ाई है, एक ही टीचर है और वो हमें एक ही समय पे सबको एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें से भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझ के जीवन में धारण करके चल रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि बुद्धि में भी फर्क पड़ जाता है ना भाई। किसी की बुद्धि, अभी किसी को, अब उन्होंने एकदम ठान रखा है कि भगवान है तो इन पुस्तकों में ही है, किसी ने ठान रखा है भगवान है तो इन मूर्तियों में ही है, किसी ने ठान रखा है भगवान है तो कण कण में ही है। अब ऐसी बुद्धि वालों को बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए कितना समय लगेगा। लेकिन बाबा कौन है? बुद्धि वालों की भी बुद्धिवान। लेकिन जब तक हम उन बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर हम कैसे उन बातों को अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सुनो तो सही। अगर आपको कोई बोले कि आपके मोहल्ले में कोई बड़ा संत आया है, बहुत बड़ा महात्मा है, तो कई लोग तो जो होंगे धार्मिक वो जाएंगे भाई मिलने करने, और मिलने के लिए छूट है। कई लोग जो इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं तो वो सुन के भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमें अभी दुनिया में सबको ये आवाज जा रही है कि अभी सृष्टि पर भगवान आए हैं, कितने किसी सुनने वाले तो सोचे अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर जिनको भगवान का वेट होगा कि हाँ कभी तो भगवान आएगा, उन तक ये कान में बात गई कि भगवान तो आया हुआ है सृष्टि पर और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो आएंगे, सुनेंगे। जिनको इंटरेस्ट होगा तो वो जाके सुनेंगे भी, समझेंगे भी। नहीं तो ऐसे पूरी सृष्टि की आत्माएं जितनी भी है ना इस सृष्टि पर, चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी कोने में रह रही है। कई लोग इतना दूर 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 बहुत देशों में बहुत दूर रहते हैं जहाँ बहुत रेयर ही कोई जा सके, लेकिन वो जाके वहां रह रहे हैं। उन आत्माओं के भी कान में ये बात जरूर पहुंचेगी। कौन सी? इस सृष्टि पर भगवान आए हुए। उनकी उनकी भाषा में कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमपिता परमात्मा कहता है, कोई नूर कहता है, कोई लाइट कहता है, जो भी कहते हैं ना उनकी भाषा में उनको पता जरूर लगेगा। अब जिनको पता लग गया और जिनको इंटरेस्ट होगा कि हाँ सृष्टि पर भगवान आए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो आके सुनेंगे, समझेंगे, समझ के चलेंगे। तो उनमें वो कितनी आत्माएं होंगी? कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा। इतनी कम आत्माएं। तो बाबा कहते हैं देखो क्यों? क्योंकि सबने मुझे ना अलग अलग तरीके से याद करने का अपना मन में ठान लिया है। तो लेकिन मेरा यथार्थ रूप क्या है? निराकार। जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा होंगी ना, वो भगवान के यथार्थ रूप को समझ सकेंगी। आज हम जो कृष्ण के रूप में भगवान को मानते हैं, उनको हम बोले कि भगवान तो निराकार है, कृष्ण का रूप थोड़ी है, तो कई कई कट्टर भगत होते हैं तो वो मानेंगे ही नहीं। और कई कोटों में कोई, कोई में भी कोई भगवान के यथार्थ रूप को, उनके असली नाम को पहचान कर उनको याद करेंगे। तो याद करेंगे तो उससे तो उनको क्या मिलेगा? कौन सा वर्षा मिलेगा? मुक्ति का वर्षा मिलेगा। भाई मैं आत्मा हूँ और परमात्मा निराकार है। अगर हमें ये परिचय समझ में आ गया और मैंने ये इस रीति से भगवान को याद करना शुरू कर दिया, तो मुझे कौन सा वर्षा मिलेगा? मुक्ति का वर्षा मिलेगा। और फिर साथ में भगवान अभी क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि आज तक हर धर्म में, हर धर्म जो भी धर्म शास्त्र है उनमें भगवान की शिक्षाएं नहीं है। भगवान की महिमा है, उनके कर्तव्यों के बारे में लिखा है। वो भी किसी ने लिखा है, भगवान ने नहीं लिखा है। तो सब मनुष्य आत्माओं के बनाए हुए हैं ना, उनको जो जो भी भगवान के बारे में समझ थी, जो जो भी कर्तव्य के बारे में पता था, वो उन्होंने लिख दिया। लेकिन अब भगवान
स्वयं ही आकर हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। देखो, मनुष्य आत्मा को क्या चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है, पैदा करने के लिए माँ बाप चाहिए, उस आत्मा को शरीर चाहिए, फिर उसको पालना चाहिए, फिर उसको पढ़ाई चाहिए, फिर मत चाहिए, गुरु की मत लेगा तो 3 जने उसको चाहिए, बाप, टीचर, सतगुरु। तो अब परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि पर बाप का, टीचर का, सतगुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। मुख्य 3 पार्ट प्ले कर रहे हैं, बाकी तो आप किसी भी संबंध से उनको याद करो। तो अभी बाबा हमें बाप बन के हमें उन्होंने ब्रह्मा के तन में आके अडॉप्ट किया, क्योंकि हम कलयुगी संप्रदाय में चले गए थे, वैसे हमारी पालना हो रही थी, वैसे हमारी शिक्षा हो रही थी। कलयुगी मर्यादाओं नियमों के हिसाब से हमें कलयुगी गुरु, कलयुग के ही तो है ना वो कोई सत्युग में तो कोई गुरु होगा ही नहीं। आज दुनिया में जो भी गुरु है, जो भी शास्त्र है, जो भी ग्रंथ है, वो आपको कौन सी मत दे रहे हैं? जिससे आप कलयुगी दुनिया में रह सको, जैसे भी रहो वैसे ही मत देंगे। लेकिन परमात्मा सतगुरु हमें कौन सी श्रीमत दे रहे हैं? जिससे हम इस संगम युग में रहकर भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करें, जिससे हमें सत्य के सुख हम देख सके। तो बाबा अभी हमें बाप, टीचर, सतगुरु बन के हमें वर्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। तो अगर हमें परमात्मा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षाएं दे रहे हैं, जो वर्षा दे रहे हैं, जो मत दे रहे हैं, अगर उनको हमें पालन करके चलना है तो हमें बाबा की रोज जो ये ज्ञान की बातें, ज्ञान की मुरली जिसे हम कहते हैं, ये सुन के और जीवन में धारण करके चलनी है, तभी हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तो देखो, परमात्मा इस सृष्टि पर आके कितना ऊंचा कार्य शुरू कर दिया और अभी खत्म भी होने वाला है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन मेरी ये सारी बातें कोई सुनना चाहे पूरी दुनिया में तो सबके लिए है, लेकिन कौन सुनता है? कौन सुन के पालन करके चलता है? कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो आप सोचो, आपको कोटों में कोई, कोई में भी कोई बनना है, या अभी तक साधारण रीति से ही भगवान को याद करना है जैसे आप करते थे? कम से कम अब आपको पता लग गया है ना कि भगवान सृष्टि पर आ गए हैं, तो कम से कम हम जो रोज सुनते हैं भगवान का, जो भी हमें परिचय मिला है आज तक, तो हमने भक्ति मार्ग में जो भी जिस भी रीति से लोगों ने कहा, हमने उस रीति से भगवान को याद किया ना। लेकिन आपको उससे क्या प्राप्ति हो तो आप जानते ही हो। तो अब परमात्मा स्वयं ही हमें आकर ये अपना परिचय और नई रीति बता रहे, तो इसको भी आप यूज करके देखो ना। बाबा कहते हैं इस तरीके से भी आप मुझे याद करके देखो, तो आपको प्राप्ति ना हो तो छोड़ देगा। बाबा की शिक्षाएं बहुत सहज है और बाबा किसी को बंधन में नहीं बांधते। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, लेकिन करना न करना किसके हाथ में है? मनुष्य आत्मा की। तो बाबा कहते हैं देखो, मनुष्य आत्मा ने लिखा तो है कोटों में कोई, कोई में भी कोई, लेकिन समझा नहीं है कि कौन सी आत्मा वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई होगी, जो परमात्मा के यथार्थ नाम रूप को पहचान कर, उनकी शिक्षाओं को समझकर जीवन में धारण करके कौन सा वर्षा प्राप्त करे? जीवन मुक्ति, सत्य के सुख प्राप्त करे। तो आप हमें भी कौन बनना है? कोटों में कोई, कोई में भी कोई बनना है। बाबा की हर श्रीमत को पालन करना है। बाबा कहते हैं मेरी हर श्रीमत को पालन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंपन की बलि चढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ जितना आप ये याद रखोगे ना, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा मुझे ये कह रहे हैं, उन्होंने मुझे ये कहा है, तो आपको हर श्रीमत पालन करने में बहुत सहज हो जाएगी। बच्चों को भी माँ बाप की बात मानने में मुश्किलात नहीं होती, भले डर की करें या खुशी खुशी से करें, नहीं, मम्मी पापा ने कहा है ना, कर दो जल्दी से। ऐसे ही आपका बाप आपको कह रहा है ना, तो बस शांति से करते जाओ, तो आराम से हम कौन से सुख देखेंगे? सत्य के सुख। अच्छा, मीठी मीठी सुखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, त्रिकालदर्शी मतलब तीनों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन तीनों को ध्यान में रखकर अगर हम चलेंगे, स्थिति में स्थित रहेंगे, तो वह अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्मा समय प्रमाण, अगर हमारी बुद्धि में बाबा की हर ज्ञान की बात होगी, एक बार सुनने से ही बुद्धि में बातें नहीं होंगी। जो आप सुनते हो उसको सारे दिन में बीच बीच में हमें याद करते रहेंगे तो वो बातें बुद्धि में बैठती हैं। तो नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं कौन होती हैं? जो जैसा समय हो उस समय पर बाबा की दी हुई शक्तियां, बाबा के दिए हुए ज्ञान के पॉइंट्स, बाबा के दिए हुए गुण, उनको ऑर्डर प्रमाण चला सकती है। ऐसे नहीं कि समय आने पर हम ऑर्डर करें सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो फिर सहन शक्ति है। कैसे ऑर्डर करना है? जब भी आपको कोई बात सहन नहीं हो रही है, आपको लगा कि मुझे इसको सहन करना, समझो आपको सामने वाला गाली दे रहा है, तो उस समय हमें कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति चाहिए ना। उस समय हमें क्या याद करना है? मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? सहनशील आत्मा। बस इतना याद करो, मैं सहनशील आत्मा हूँ, और बाबा को याद करते रहो। उस सामने वाले की कोई भी कड़वी बात, कोई भी गाली वाली बात ना आपके मन में एंटर ही नहीं हो सकती। एक कान से घुसेगी दूसरे कान से बाहर, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? सहनशील आत्मा। सहनशील आत्मा को कोई भी बात टच नहीं हो सकती। इस रीति से हमें ऑर्डर करके शक्तियों को, गुणों को, बाबा की ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करना है। लेकिन हम उस समय बोले मैं सहनशील आत्मा हूँ, तो वो स्टॉक भी तो भरा हुआ होना चाहिए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं सोचो, रोज हर घंटे कुछ न कुछ नया सोचो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा को याद करके शांत स्वरूप आत्मा सारा दिन 1 घंटा काम किया। फिर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो शक्तियों की किरणें हमारी आत्मा में, ऐसे क्या होता है हमारी आत्मा में गुण, शक्तियाँ, ज्ञान भरते जाते। फिर अचानक से कोई परिस्थिति आई, उसमें आपको सहन करना पड़ गया, सामना करना पड़ गया, या थोड़ा दुख मिल रहा है, तो उस समय जैसे मैं याद करूंगी मैं तो सुखी आत्मा हूँ, तो मुझे दुख की महसूसता होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आत्मा में क्या भरा हुआ है? सुख की एनर्जी, सुख का गुण, सुख की को फील करने की शक्ति भरी हुई है, क्योंकि मैंने पहले से अपने को भर दिया था ना। इस रीति अपने को भरते जाओ और फिर समय आने पर वो शक्ति, और कुछ भी याद नहीं आए ना तो बस बाबा को याद कर देना। कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति आ गई, आपको समझ नहीं आया कौन सी शक्ति को यूज करूं, कौन से गुण को, कौन से ज्ञान के पॉइंट्स को, तो उसके बदले क्या याद रखना? बाबा। क्योंकि बाबा शब्द में क्या है? सर्व गुण शक्तियां ज्ञान। लेकिन बाबा भी समझ से बोलना। बाबा कौन? आत्मा का बाप परमात्मा। बाबा को निराकार रूप में याद करके बाबा बोलना। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें, तब हम कहेंगे कि हम बाबा के सर्व खजानों के मालिक बन गए, मास्टर त्रिकालदर्शी बन गए। स्लोगन है जो सदा खुश रहते हैं ना और सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवादार हैं। आज देखो, आज हर एक में कुछ न कुछ है। हम फालतू में सामने वाले को बताएं तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। इससे तो बाबा कहते सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी को उमंग उत्साह दिलाओ, किसी को खुशी दो, किसी को शांति दो, किसी को शक्ति दो। ऐसे कहना, कोई दिल शिकस्त आत्मा
आपके सामने बैठा है, वो अपनी किसी कमजोरी किसी बात से दिल शिकस्त है, आप बार बार उनको वही बात याद दिलाओ, इससे अच्छा तो उनको उमंग उत्साह में लाओ, उनको कोई अच्छी बात बोलो जिससे वो खुश हो, थोड़ा मूड चेंज हो। ये सच्ची सेवा होती है।